कोर्ट के स्टार्ट में हमारे मेन कैरेक्टर के लिए ब्रेकफास्ट लेकर वो सेफ आ जाता है और तभी उसका सेक्रेटरी, सर आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी कर लीजिए। हाँ ठीक, मैं आता हूँ। और तभी वो सेफ के नेम प्लेट को पढ़ता है, सेकंड सेफ। और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, मेरा सेफ कहाँ गया? और तुम जैसा सेकंड सेफ क्या प्रेसिडेंट साहब को सर्व करेंगे? तुम्हारा सेफ कहाँ गया? आई एम वेरी सॉरी मिस्टर वानफुल, लेकिन आज हमारे सेफ का तबियत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो रेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए हैं और मैं उनके बिहार में आपको सर्व करने के लिए आया हूँ। अगर आपको आपके डिनर में कोई समस्या है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उनको बुलाकर उनको रेस्ट रूम से बुलाकर आपके लिए सर्व कराना। क्या आप ऐसा करेंगे मिस्टर वानफू? हमारे मिलकर कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। तो ठीक है मिस्टर वानफू, रेस्ट श्योर हो जाइए, मुझे याद नहीं कहा था आपकी सभी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। हमारा मेकअप भी यहाँ ये इतना फॉर्मल बात क्यों कर रहा है? और हमारा मेकअप वहीं पर बैठकर, हे मेरे लिए ये लाना ये लाना ये लाना। ठीक है मिस्टर वानफू। और तभी उन दोनों के पीछे डॉक्टर गन आती है, क्या तुम यहाँ पे क्या करे हो? हमारा मेकअप उसे कहता है, यह सिर्फ तुम्हारी तरह मुझे सर्व करने आए हैं, क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? वे क्या पूछते हैं, सर ब्रेड के बारे में क्या आपको और मुझे थोड़ा सा चाहिए तो ला दो। और टी के बारे में क्या सर? हाँ 30% इंडियन, 30% कैलिफोर्नियन और 30% चाइनीज, ये सब ठीक रहेगा, यह सभी ठीक रहेगा। और डॉक्टर गए उन सभी कन्वर्सेशन को देखकर, क्या ये दोनों इतने ऐसे बात कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि ये इस एटमॉस्फेयर में कुछ न कुछ गलत जरूर है। मेरे लिए यह छोक कि मैं जल्द से जल्द अपनी बात को खत्म करके यहाँ चले जाऊँ। तभी डॉक्टर के हमारे वानफू पूछती है, मिस्टर वानफू आपको कितना दिन लगेगा शूटिंग के लिए, आप मुझे बता दीजिए। हमारा वानफू जवाब देता है, अगर सब कुछ सही है तो हमें 1 हफ्ते लग जाएंगे उन सभी चीजें निपटाने के लिए, और मुझे अभी भी तुम्हारे पासपोर्ट की जरूरत है बहुत सारी चीजों करने के लिए। हे तुम खड़ी क्यों हूँ? यहाँ पर बैठ जाओ। ऐसे ही बात है तो मिस्टर वानफू, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, मैं आपके डिनर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ वानफू। लेकिन हमें कटर, और तभी हमें कटर उसके हैंड को पकड़कर, हे तुम यहाँ बैठ जाओ और मेरे साथ डिनर करो, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी? और डॉक्टर गैन को ना जाने क्या होता है, वो प्लस करने लगती है और उसकी बॉडी को मानकर और उसकी बॉडी को मानते हुए वो वहीं पर सीट हो जाती है, बैठ जाती है। उसको पता नहीं होता उसका माइंड क्या कर है। तभी क्या उनके लिए भोजन ला लेता है। मिस्टर वानफू ये लीजिए स्टिक, और आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता दीजिए, मैं उसे तुरंत रेडी कर दूंगा। मिस्टर वानफू मुझे आपकी सभी चीजों को सेटिस्फाई करना है। नहीं और किसी भी चीज की जरूरत नहीं। हमारा वेंकटर उसे जवाब देता है, नहीं कुछ नहीं चाहिए, अगर मैं ज्यादा मांगूंगी तो मेरे यूनियन पूरी अपसेट हो जाएगी। और उसका सेक्रेटरी कहता है, क्या ओ माय गॉड, मैंने भी क्या सुना, क्या हमारे कोल्ड हार्टेड मिस्टर वानफू उन्होंने अभी कहा एक वुमेन का नाम लिया। वाओ, ये कितना अनएक्सपेक्टेडली एकदम अनइमेजिनेबल है। और डॉक्टर गैन भी, क्या यूनियन व्हाट दे हैव, इस यूनियन का मतलब क्या है? ये मुझे ऐसा क्यों कर रहा है? ये बहुत डिस्गस्टिंग फील रहा है, क्या हमारे बीच में ऐसा रिश्ता है? और हमारा वेंकटर अपने चाय को नीचे रखकर, हे क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? तभी क्या कहता है, नहीं सर मुझे आपको सर्व करना है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि आपको मैं सर्व करूं और मैं आपके डिनर को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मिस्टर वानफू प्लीज आप यूनियन के साथ, प्लीज आप युआन के साथ अपना मीट जारी रखिए। और यह रूल हमारे होटल के द्वारा रखा गया है कि कोई भी सेफ अपने कस्टमर को टेक करे, बिहेव करे। अच्छा ऐसी बात है, मुझे डर है कि इस होटल को बिजनेस करने में बहुत सारी कठिनाइयां रहेगी, क्योंकि उनका दूसरा सेफ इतना शानदार, इतना गजब फेस वाला है। यह एकदम अपोजिट है मिस्टर वानफू, बहुत सारे कस्टमर मेरी वजह से इस होटल में आते हैं और सिर्फ मेरे फेस के थे। क्या तुम्हारा फेस? मिस्टर वानफू मेरे इतने हैंडसम होने के लिए, मेरे इतने हैंडसमनेस के लिए मुझे उत्साहित कर रहे हैं। थैंक यू मिस्टर वानफू आपके लिए। वानफू उसका मजाक उड़ाते हुए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि स्वाद से बदतर है। क्या उससे कहता है कि जैसा कि हेंगेन ने कहा था, जो मौजूद है वो उचित है, क्योंकि मुझे बहुत से लोग पहचानते हैं। यह दर्शाता है कि मेरी पाक कला कौशल और उपस्थित पूरी तरह से जनतक के सौंदर्य शास्त्र से मेल खाती है। यदि मिस्टर वानफू एक अलग राय रखते हैं तो वो केवल यह बात है कि आपका सौंदर्य मूल्य और स्वाद बड़े पैमाने पर जनता से दूर हो गया है। ओ ऐसी बात है तो, लेकिन मेरी नजर में ही युआनी ही मतलब सामने बैठी डॉक्टर गैन ही सुंदरता के परम टॉप तक ही पहुंच सकती है, मेरा ऐसा मानना है। और इसकी बात सुनकर युआनी ही मतलब हमारे डॉक्टर गैन के मुंह से वो पूरा चाय निकल जाता है। अरे ये इसने क्या कह दिया, इस नॉनसेंस साला भी क्या कह दिया। हमारा मेकअप भी है डॉक्टर गैन, टेक इट इजी, अपने आप को संभालिए। क्या आपको मैंने जो किस किया था नाइट में, आपको वो किस अभी तक याद है? और आपको और किस चाहिए क्या? शायद मैंने जो किस किया था लास्ट नाइट को, डॉक्टर गैन आपका वो किस का दर्द अभी भी आपके होंठों पे है, क्या हो सकता है? क्या है ये पेपर लो अपने कोच को, थैंक यू। और हमारे डॉक्टर ने सोचती है, क्या इसने ये चीज मुझे प्रपोज करने के लिए किया? ये साला कितना घमंडी, कितना खराब है। लेकिन हमारा मेकअप उसके फेस को अपने पास रखकर अपने हैंड से उसके लिपस्टिक को वहाँ से निकालता है और टेस्ट करके, यह टेस्ट डिफरेंट है कल रात से। डॉक्टर गैन क्या आपने अपना लिपस्टिक चेंज किया है? वाओ, लेकिन आपको ये लिपस्टिक भी मुझे बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, बहुत टेस्टी है। वहाँ पे बातें सुनकर डॉक्टर गैन पूरी एम्बैरस हो जाती है, उसके चेहरे पर लालिमा छा जाती है। व्हाट, अरे यार ये गैस समझ रहे हैं कि कौन सी बातें कर रहे हैं? तभी क्या राइट सही कर मिस्टर वानफू। तभी क्या कहते हैं, हाँ सही कहा, यानी तुम जाकर मेरे रूम में चेंज कर सकती हो, मेरा रूम ही तुम्हारा रूम है। और वहीं पर
उन दोनों की आईज आई टकराने लगती है, दोनों के बीच महाभारत स्टार्ट हो जाती है। हे ये तुम क्या करे हो, तुम इसे दूर हटो, नहीं हटूंगा, तुम क्या करोगे। और डॉक्टर गैन उन दोनों के बीच पीछे रहते हैं, लेकिन उस बर्दाश्त नहीं होता है। तुम दोनों तुम अपनी मौत को बंद करो और अपने माइंड में हुआनफू तो पहले से ऐसा था, वो ऐसे पहले से मुझे अनोइंग करता था, लेकिन आज क्या हुआ, वो इतना खराब बिहेव क्यों कर रहा है, ये इतना क्यों कर रहा है। और तभी हमारा कटर उसे अपनी बाहों से अपनी छाती से चिपका लेता है और कहता है, हे सर तुम यहाँ से गेट आउट हो जाओ, तुम्हारे काम यहाँ खत्म हो गया। और वो क्या भी अपना मुट्ठी बांधते हुए, ठीक है सर मैं जाता हूँ। और जाते अपने माइंड में सोचता है, आज सही में मैंने आज से मैंने इस सीन को क्रिएट कर दिया, ये सिर्फ उस जर्क हुआनफू की वजह से हुआ है। अगर वो नहीं कहता तो मैंने ऐसा नहीं कहता। पास बहुत महीनों से अपनी इस फीलिंग को यहाँ पर दबा कर रखा और मैं सोच रहा था कि ज्ञान इसे महसूस कर सकते, मेरे लोग को महसूस कर सकते, लेकिन आज हुआनफू ने। और तभी डॉक्टर ज्ञान हुआनफू जो साले तुझे वार्न कर रही हूँ लास्ट टाइम, अगर अगली बार तुमने मुझे टच किया अपने हैंड से तो मैं तुम्हारा हैंड काट कर तुम्हारे मुंह दे दूंगी। हमारे मेंटर भी ओ ऐसी बात है तो क्या मैं अपनी माउथ से तुम्हें टच कर सकता हूँ। वो डॉक्टर ज्ञान भी अबे शर्माते है, वहाँ भागती है और सोचती है, मैं एकदम सिल्ली हूँ, मैं इस पागल से, इस रास्कल से, इस साले बेशर्मी लड़के से यहाँ पर बात करी हूँ। और वहीं पर एक कप को उठाती है और अच्छा होगा मैं साले इसको मजा चखा दूँ। चाकू हमारे मेन कटर पर फेंक देती है, लेकिन हमारे मेन कटर भी उसे एक रुमाल की वजह से उसे रॉच कर लेता है, उसे बच जाता है। मेन कटर उस रुमाल को साफ करते हुए, अच्छा तुम ये डिनर नहीं करना चाहते तो ठीक है, हम बात कर सकते हैं तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में और टैंक के बारे में। उसे चिल्लाते हुए कहती है, अबे साले मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं तुमसे कभी नहीं मिली, मेरा तुम्हें कोई रिश्ता नहीं है और मेरा सन कभी भी तुम्हारा सन ही है। हमारे मेन कटर भी, चलो ठीक है, इसका क्या ख्याल है कि हम उसका डीएनए टेस्ट करा ले, मेरा और उसका डीएनए टेस्ट करा ले, तुम्हें भरोसा दूं। अगर वो रिपोर्ट कह देगा कि वो मेरा सन ही है तो ठीक है, मैं तुम्हें आज से इतना तंग करना बंद कर दूंगा। डॉक्टर ज्ञान भी, क्या साले तुम मुझसे चूहे बिल्ली के खेल खेलना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं इस खेल को अभी भी खत्म कर दूंगा। चलो ठीक है मिस्टर हुआनफू, तो ठीक है कल मॉर्निंग को हम हॉस्पिटल जाएंगे और टेस्ट कराएंगे, लेकिन आप पे करोगे उस टेस्ट का। हुआनफू भी सोचता है, क्या उसने इतना सीधा कह दिया, क्या मैंने उसे पहले गलत समझा था, लेकिन इसकी इतनी फेमिलियर फीलिंग मुझे क्यों आती है। तो जब भी मैं इसके पास होता हूँ मुझे बहुत सारी फेमिलियर फील आती है, बहुत सारे फेमिलियर फीलिंग आती है। वो टाइम और वो ब्लड ग्रुप दोनों मैच करते हैं, दोनों परफेक्टली मैच करते हैं। और क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या सच में जो कोई खेला है। नहीं, यह सिर्फ मेरे माइंड को मैनिपुलेट करी है, मैं सहन नहीं दूंगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही खेलते हूँ। तो ठीक है डॉक्टर ज्ञान, कल सुबह मैं आपको मॉर्निंग को पिक करूंगा टेस्ट के लिए। तो ठीक है, हम इस गेम को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तुम्हारे मेरे बीच इस गेम को। और डॉक्टर ज्ञान भी, क्या साल इतना सीरियस कब से हो गया। और हमारा वही उड़ जाता है। तो और वो डॉक्टर ज्ञान के हेयर को अपने हैंड से सहलाते हुए, हे हुआनफू तुम क्या कर रहे हो, उसके हेयर को पूरी तरह से खोलता है और उस हेयर खुले हेयर में वो डॉक्टर ज्ञान बहुत ब्यूटीफुली रहती है। और तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर को, हे तुम क्या कर रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, हेयर को बांध कर मत रखना जब अगली बार तुम्हारे पास आओ। लेकिन मैं तुम्हारी बात को क्यों सुनूं, तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले। हु आई एम, मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए। हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा पर्सन हूँ जिसके प्यार में, जिसके लव में पढ़ने से आप अपने आप को बचा नहीं सकती, आप मेरे प्यार में पड़ जाएगी। और उसकी बातें सुनकर डॉक्टर ज्ञान भी, क्या इतना बड़ा क्या